हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम चैट जीपीटी से पूछेंगे क्या अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, बाहर में क्या चल रहा है। ये सब हम बोलेंगे चैट जीपीटी से। हेलो चैट जीपीटी, तुम अभी कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। धन्यवाद पूछने के लिए। तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? अगर तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए या कुछ और बात करनी हो तो मैं यही हूँ। आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ, बिल्कुल। मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें क्या बात करनी है या क्या चर्चा करनी है? अभी तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। मैं पूरी तरह तैयार हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। तुम्हें जो भी कहना है या जिस चीज पर चर्चा करनी है। खाना खाया? अरे नहीं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, लेकिन सोच रहा था कि थोड़ा बाद में खाऊंगा। तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ, मैंने खाना खा लिया। अच्छा, बढ़िया। फिर तुमने क्या खाया और सब ठीक था? अगर तुम्हें कुछ और शेयर करना हो या बस ऐसे ही बात करनी हो तो बताओ, मैं सुन रहा आज मैंने चावल और हूँ। पनीर पोटैटो खाया। अरे वाह, काफी स्वादिष्ट लग रहा है। चावल और आलू की सब्जी तो बहुत मजेदार होती है। तुमने कुछ और खास बनाया था साथ में या सिर्फ यही खाया? और आज हमने पनीर की। हाँ, बिल्कुल। तुम दिलो, आज तुम क्या और प्लान कर रहे थे या तुम्हें किस बारे में बात करनी थी? मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। क्या है तुम्हारा? आज तुम्हारा पास है क्या? है तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरा कोई निजी जीवन नहीं है और ना ही मैं किसी से रिलेशनशिप रखता हूँ। मैं सिर्फ एक एआई हूँ जो तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए बना है, तो तुम बिना किसी चिंता के अपनी बात रख सकते हो। तो अभी तुमने क्या खाया? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं एक एआई मॉडल हूँ। मेरा कोई भौतिक शरीर नहीं है, तो मैं बस यही तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। तो वैसे आप बताइए अभी दुनिया में क्या चल रहा है? अभी दुनिया में कई बड़ी घटनाएं चल रही हैं। मध्य पूर्व में ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ा है और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी है। साथ ही ब्राजील के मिनास गेरास में रिकॉर्ड वर्षा से बाढ़ आई है, जिससे विस्थापन और फसल प्रभावित हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी कमजोरी दिख रही है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें अगर कुछ और पूछना है या किसी और टॉपिक पर बात करनी है तो बताओ, मैं तैयार हूँ और ध्यान से सुनूंगा। जीपीटी अभी हमारे इंडिया में क्या चल रहा है? अभी भारत में कुछ अहम घटनाएं चल रही हैं। भारत ने 2026 के वित्तीय वर्ष में 50 गीगावाट से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ी है और पश्चिम एशिया में तनाव के चलते भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकर सुरक्षित निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा मध्य पूर्व के युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। महंगाई बढ़ी है और पंजाब में केंद्र की ऊर्जा और विदेश नीति पर सवाल उठे। इसके साथ ही भारत ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 भी जीता है। तो वैसे अभी ईरान ने 8 देशों पर हमला क्यों किया? ईरान ने कई देशों पर हमले किए क्योंकि ये अमेरिका और इसराइल द्वारा 28 फरवरी 2026 को ईरान पर किए गए बड़े हमलों का जवाब था, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी। ईरान ने यूएस बेस इसराइल और खड़ी देशों को निशाना बनाया ताकि वह संघर्ष को व्यापक बना सके और अपने विरोधियों पर दबाव बना सके, जिसे उन्होंने रक्षा के रूप में भी पेश किया। तो वैसे ईरान के प्राइम मिनिस्टर को किसने मारा था? अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि ईरान के प्रधानमंत्री की हत्या किसने की। अगर तुम्हें और अपडेट चाहिए तो मैं नई जानकारी ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। अभी ईरान के सुप्रीम लीडर को कैसे मारा गया, उनकी डेथ कैसे हुई है? आयतुल्ला अली खामेनी 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका की एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए, जिसमें उनके तेहरान स्थित आवास पर हमला हुआ था।
ईरानी राज्य मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि मार्च की शुरुआत में की और पूरे देश में 40 दिन का शोक घोषित किया गया। अब आप बताओ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम जो भी बताना चाहते हो या जो सवाल पूछना चाहते हो मुझे बताओ, मैं पूरी तरह ध्यान से सुनूंगा और मदद करने की कोशिश करूंगा। ये वॉर कब खत्म हुआ? अभी जैसे जो इंडिया में जो गैस और तेल की कमी चल रही है, तो ये वॉर कब खत्म होगा? इसमें ईरान और इसराइल की युद्ध का असर भारत पर काफी देखा जा रहा है, क्योंकि लगभग 40% भारतीय तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और युद्ध की वजह से टैंकर ट्रैफिक में 70% से ज्यादा गिरावट आई है, जिससे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा चुकी है। भारत सरकार ने आपातकालीन कदम उठाए हैं, लेकिन युद्ध का अंत कब होगा इस बारे में फिलहाल कोई साफ समय सीमा नहीं है। तो अभी आप बताइए। हाँ, बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। अगर तुम्हारे मन में और कोई सवाल है या तुम किसी और पहलू पर जानना चाहते हो तो बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें सही जानकारी देने की। तो अभी जो 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने भारत पर जो हमला किया था, तो जो पहलगाम पर क्यों हमला किया? 22 अप्रैल 2025 को नहीं, बल्कि 22 अप्रैल 2025 को नहीं, बल्कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाईसारा मैदान में एक हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी, जिसमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसे भारत ने पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी बताया। इसके बाद भारत ने इंडस वाटर संधि स्थगित की और दोनों देशों के बीच संबंधों में बड़ी कटौती की। तो अभी जो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन हाँ, जो अभी जो तो अभी जो पाकिस्तान ने जो हमला किया था हमारे पर, वो क्यों किया? रिपोर्ट नहीं है कि अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने भारत पर कोई हमला किया हो। हालांकि अप्रैल 2025 में पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसे भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जोड़ा था और उस 25 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की थी। तो अभी जो वॉर चल रहा है, तो ईरान के लोग कैसे हैं अभी, और उनको कैसा लग रहा है अभी? अभी 2026 के युद्ध के बीच ईरान में लोगों की हालत बेहद कठिन है। लगभग 3.2 मिलियन लोग अंदरूनी तौर पर विस्थापित हो गए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं गिर रही हैं और भारी संख्या में लोगों की जान गई है। ईरानी समाज में गहरी राजनीतिक और सामाजिक खटास है और अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है। लोग बेहद तनाव में हैं और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी ईरान में कितने लोगों की डेथ हुई है? अभी ईरान में चल रहे युद्ध में कम से कम 1323 नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि ये संख्या आधिकारिक और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है और युद्ध जारी होने की वजह से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तो अभी इजराइल में कितने लोगों की डेथ हुई है? इस संघर्ष में इजराइल में करीब 10 नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 1 मार्च 2026 को बेत शेमेश जेरूसलम के पास में हुए एक ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 9 लोगों की जान गई थी और 28 लोग घायल हुए थे। तो अभी अमेरिका में कितने लोग मारे गए हैं? In 2026, the U.S. reported 7 military casualties in the Iran-Israel war. 6 service members were killed in a base strike in Kuwait on March 1st, and an 8th death occurred on March 6th from a medical emergency in Kuwait. Additionally, around 140 U.S. service members were injured, though most have returned to duty. तो अभी जो ईरान में जो वॉर हुआ है, तो उसमें जो यूएई में कितने लोगों की डेथ हुई है? On Israel war, the United Arab Emirates has reported 3 civilian deaths due to debris and indirect effects from missile and drone strikes. Additionally, up to 6 people have been killed, and about 131 others have been injured as of March 10th, 2026. अभी मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि सब साफ समझ में आए। अगर तुम्हें किसी भी जानकारी पर और स्पष्टीकरण चाहिए तो तुम बेझिझक बताना, मैं और विस्तार से समझा दूंगा।
तो अभी सऊदी अरेबिया में कितने लोगों की मौत हुई है? 26 के इस संघर्ष में सऊदी अरब में कुल 2 लोगों की मौत हुई है, जो 2 विदेशी नागरिक थे, एक भारतीय और एक बांग्लादेशी। ये मौतें अल खरज प्रांत में एक रिहायशी इलाके पर हुई एक मिसाइल हमले में हुई थी, जिसमें 12 अन्य लोग भी घायल हुए थे। तो अभी जो यूक्रेन में जो रशिया ने पूरा हमला किया है, तो इस वॉर में कौन जीतेगा, यूक्रेन या रशिया? अभी के समय में रूस यूक्रेन युद्ध 2026 तक काफी जटिल स्थिति में है। रूस ने करीब 20% यूक्रेनी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है और दोनों तरफ मिलाकर मरने वालों की संख्या 2 मिलियन तक पहुंच सकती है। ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि युद्ध 2026 के लिए अंत तक लंबे समय तक जारी रह सकता है, शायद एक गतिरोध में बदलते हुए, जहां सीमाएं स्थिर हो सकती हैं, लेकिन कोई निर्णायक जीत नहीं होगी। तो अभी ने भारत ने जितने भी मिसाइल्स है भारत में, वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कब टेस्ट किए थे और कब वो मना था? एपी मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, ने खुद मिसाइलों का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया, जिसे 1983 में मंजूरी मिली थी। उनके नेतृत्व में भारत ने पहली सफल मिसाइल लॉन्च 30 नवंबर 1993 को की थी, जब पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ था। तो अभी जो वॉर चल रहा है, तो उसमें अभी 8 देशों में से जितने भी देशों पर ईरान ने हमला किया है, उन सबको मिला के कितने लोग की मौत हुई है? 26 के ईरान और इजराइल संघर्ष में कुल मिलाकर 1700 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 1332 नागरिक इराक में मारे गए। लेबनान में करीब 797 लोग मारे गए, इसराइल में 11 से 19, कुवैत में 3 से 8, यूएई में 3, सऊदी अरब में 2, ओमान में 3 और फ्रांस और अमेरिका में भी कुछ मौतें हुई हैं। ये आंकड़े मार्च 2026 तक के हैं और समय के साथ बढ़ भी सकते हैं। तो अभी ये जो ईरान और इजराइल का वॉर कब खत्म होगा? अभी इजराइल और ईरान के युद्ध का अंत कब होगा, इस बारे में कोई तय समय सीमा नहीं है। इसराइल और अमेरिका दोनों ने कहा है कि युद्ध तब तक चलेगा जब तक दोनों देश इसे समाप्त करने का सही समय न समझे। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि यह कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकता है, लेकिन अभी कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है। तो बाय बाय चैट जीपीटी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वीडियो बनाएंगे। तो अभी हमने जो चैट जीपीटी से बात किए हैं, उसने बस बहुत सारा सही जवाब दिए हैं। तो अभी जो आप लोग भी मुझे जो बोला उससे, तो वो उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आप लोग भी इस ऐप को डाउनलोड करना और उसको बोलते रहना, तभी आप आगे बढ़ते जाओगे। आप लोग ने मेरा वीडियो इतने अच्छे से देखे हो, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाय।